AEM न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। अभी हम पहलवान शाह बाबा की दरगाह पे खड़े हैं। हमारे साथ में खादिम कौसर बाबा भी मौजूद है, अपने वली भाई भी मुमरा के मौजूद है। अभी पूछेंगे कि आज जो पहलवान शाह बाबा की सीढ़ियों को भी तोड़ा गया और पूरे इरादे से आए थे वो लोग शहीद करने के, वली भाई कौसर बाबा मौजूद थे। क्या रहा पूरा मामला, वली भाई क्या रहा पूरा? अस्सलाम वालेकुम। देखिए कैसा है कि फ़ॉरेस्ट का आप सभी जानते हैं कि अविनाश जाधव का जब से मामला चला है, फ़ॉरेस्ट हर दिन हमसे कोई ना कोई पुरावे की मांग करता रहा है और अल्लाह उसके रसूल का करम है, हमने उनको हर पुरावे दिए। अपने यूनिट के जो रेंजर ऑफिसर है देसले, उन्होंने हमको पत्र व्यवहार हर चीज़ का जो हमसे डॉक्यूमेंट्री दरगाह के रिलेटेड मांगी, हमने उनको सारी चीज़ प्रोवाइड कराई। जैसे कि अविनाश जाधव ने कहा था ये 1-2 साल पुरानी दरगाह है, हमने इनको ब्रिटिश कालीन तक की सारी चीज़ें प्रोवाइड कराए। अब इन्होंने हमसे कंटिन्यूसली रमज़ान से अब तक यानी आज तक कल रात तक इन्होंने हमसे यही कहा कि नहीं आप लोगों का कोई इधर प्रॉब्लम नहीं, हमने सब इशू जैसा हमको हमारे सीनियर को फॉरवर्ड करना था हमने कर दिया। अब अचानक से ये लोग आज सुबह 9 बजे आ जाते हैं और सीढ़ियों को खाली मुद्दा बना के तोड़ा जाता है, जबकि वो पुरानी सीढ़ी है। तो कितनी सीढ़ियों को तोड़ा गया? तकरीबन 100 से ज़्यादा सीढ़ी तोड़ दी है। तो अभी क्या कहना है, जैसे आप लोग अभी वहाँ मौजूद थे? तो हमने उनको पहले तो बात तो यही मांगी कि सर आप आए, ठीक है, आप अधिकारी हो, अधिकार से आए, हम आपका एक आपका मान सम्मान करते हैं, लेकिन आप किस बेस पे आए, कम से कम आप इसमें लीगल और इलीगल तो हमें बता दो। तो उनका कहना है तो रिजर्व फॉरेस्ट। मतलब सर ये आज आप बोल रहे हो, ये दरगाह आज की नहीं है, वक्फ बोर्ड में सब दरगाह जो है रजिस्टर है। दूसरी चीज़, हमने आपको सारे डॉक्यूमेंट्री हमने आपके अधिकारियों को प्रोवाइड करे। आप ये बता दें कि सीढ़ी आप कहते हैं आजकल के, तो आप इसका प्रमाण तो दीजिए। कल आप दरगाह 100 साल पुरानी दरगाह आप ये बोल के तोड़ दोगे। अभी पहलवान शाह दुल्ला ये तो ताबई बुजुर्ग है, यानी अगर देखा जाए तो 1300 साल पुराने जंगी शाह बाबा पहलवान शाह दुल्ला। तो आप प्रमाण आप हमसे प्रमाण मांग रहे हो, तो हम आपको जो प्रमाण दे रहे उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं ये नया कंस्ट्रक्शन है। अभी आप नया बोल के आप कल दरगाह तक आ जाओगे तो इसका बाबा फकर तक भी पहुंच जाएंगे अगर जी। और यानी इनका मतलब किधर ना किधर ये साठगांठ है। और आप यकीन करें इसका इन्वेस्टिगेशन अगर होगा ना तो ये अविनाश जाधव का एजेंट रहा है, जो अधिकारी आके इसने किया, इसकी और अविनाश जाधव की साठगांठ रही है, क्योंकि उसने हर तरीके से अपना लीगल इलीगल करते जब हमने उसको सारे लीगल डॉक्यूमेंट्री दे दिए एज ए अधिकारी फॉरेस्ट को, ये बोलते हैं ना साइलेंट और स्लीपिंग तरीके से कार्रवाई, ये अब तक हमारे समझ में नहीं आ रही है। 9 बजे आ जाना, 100-200 पुलिस प्रबल बल लाना और सब लोगों को जो है फिर दादागिरी करके, अब उसमें से कुछ अधिकारियों ने नीचे गेट पे लेडीज़ों को भी गाली दी है। अधिकारियों ने लेडीज सबको गाली, डंडा उठाए और हमको इन्होंने जो हम उनसे बोला कि सर आप जो कार्रवाई कर रहे हो ये नवी पुरानी आपको कैसे मालूम? तो इन्होंने कहा कि हमारे को पता है कि सब नवी है। मतलब सर आपको आके कितना टाइम हुआ? तो बोले मुझे आके 2 महीना हुआ। मतलब सर हमने 100 साल पुराना पुरावा भी फॉरेस्ट में दिया, आप पहले इन्वेस्टिगेशन तो कर लेते। लेकिन उनका जब उन्होंने देखा कि सारी चीज़ें एक तरफ, तो वो लोग ऐसे आनंद फानंद में फिर काफ़ी नुकसान करके ये लोग उतर गए। हमने मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर साहब का थोड़ा हमने उनके बोलने पर पब्लिक की आस्था जो है भड़की हुई थी, लेकिन लोगों की रिक्वेस्ट, साहब ने रिक्वेस्ट किए लोगों से, लोगों ने माना। लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे भी थे पुलिस स्टेशन में जो सीढ़ी पे लोगों को भाव के गाली दे रहे। मतलब हमारी आवाम जो है कहीं ना कहीं इज्जत रख रही है, लेकिन अधिकारियों को जरा भी मुसलमानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का मौका से मिल रहा है। भाई उनको तो ऐसा हो गया जैसे कि उनको एक RSS और जो काफ़ी जो तहरीक में नाम भी लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये उनको खुश करने के लिए अपने आकाओं को अपनी आकाओं, अब ये जो झाड़ है, अभी बताइए कोई अगर किसी झाड़ के लिए अगर कोई लोगों ने पानी का ड्रम भरते तो अपने जेब से अपनी ताकत से खर्च करके नीचे से पानी उठा के लाके वो लोग भरते और झाड़ों को डालते। नहीं भाई, पानी नीचे से ही लाना पड़ता है। सीढ़ी बनाने के लिए, झाड़ों को डालने के लिए भी पानी नीचे से ही लाना पड़ता है। हम लोग सब जितने भी खड़े हैं ना, सब कंधों पे पानी लाते हैं। सवाल और था, इतने सालों बाद आज, हालांकि देखा जाए तो कौसर बाबा ऑन कैमरा भी बता चुके हैं दरगाह कितनी पुरानी है, इतने साल बाद फॉरेस्ट को ये चीज़ क्यों दिखाई दे रही है? साजिश है कहीं ना कहीं। सभी को मालूम है कि ये अविनाश जाधव जब से एडी चोटी का जोर लगाया था तो सरकारों ने जो है, और ये कोई इलीगल दरगाह तो थी नहीं, इन लोगों ने पहले हमको लीगली तरीके से सर्च किया। जो ये अधिकारी जब इन्होंने देखे कि इनके कोई भी तरीके से ये लोग इलीगल नहीं है, और इससे पहले आपने कयूम भाई ने पेपर वगैरह भी इनको दिखाए थे, सारे डॉक्यूमेंट्री इन्होंने हमसे बोला कि भाई ब्रिटिश का क्या आपका पुरावा है वो प्रोवाइड हुआ, आपके पास दरगाह ट्रस्ट का क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड हुआ, वक्फ बोर्ड के पेपर प्रोवाइड हुए। अब हम इनको और क्या ला के देवे? अब अगर ऐसी बात है तो इलीगल तरीके से कई और भी चीज़, हम किसी भी धर्मस्थल के खिलाफ नहीं है और ना हम कहते, लेकिन अगर ये सवाल उठने से अवाम में, अगर कल अवाम और किसी धर्मस्थल की तरफ उंगली उठा के अगर दिखाने लगे तो क्या मुमरा में यही होगा? अब
तो ये हम नहीं चाहते कि हमारे जैसे आज हमारी आस्था हमारा दिल दुख रहा है तो किसी भी धर्म के लिए नहीं होना चाहिए। मैंने उन जैसे अधिकारियों को ये भी कहा था कि हमारे ट्रस्ट का प्रमाण अगर आपको चाहिए मुमरा देवी ट्रस्ट देंगी। ये हमारा भाईचारा था ना, तो कहीं ना कहीं मुमरा का भाईचारा ख़त्म करने के लिए ये साजिशें रची जा रही है। और इसमें ये ऐसे अधिकारी ये कभी मुमरा के अंदर ऐसी सूरत हाल कर देंगे कि मुमरा में दंगे जैसी सूरत हाल ये लोग ला के खड़े कर देंगे। हालांकि इससे पहले आपके साथ कंधे से कंधा मिला के राजन दादा भी थे, मोतीराम भगत भी थे, सबने कहा था कि हिंदू मुस्लिम एकता हमारे यहाँ पे ख़राब नहीं हो सकती। और उसके बाद भी यहाँ पे सब हुआ और आपने पेपर भी दिखाए। कौसर बाबा आपसे पूछेंगे, आपको कैसा लगा कि आज आपके साथ आप इतने साल से यहाँ पे दरगाह के खादिम रहे हैं, आप आज आकर के नुकसान किया गया, उसके बारे में क्या अब हम प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं ऊपर से उतर रहा था, प्रशासन खड़ी थी, फॉरेस्ट वाले ऑफिसर को मैंने बोला कि भाई ये पुरानी छोड़ के तुम नहीं का कार्रवाई कर रहे कर लो, पुरानी मत तोड़ो। मगर वो लोग माने नहीं, पुरानी भी तोड़े और बोले नीचे ऑफिसर है, वहाँ जा कर के सीनियर ऑफिसर है उससे बात करो। अभी हम चाहते हैं कि राजन कीने साहब, जितेंद्र अवार्ड साहब और सीएम साहब मुमरा के मुसलमानों के आस्था का ध्यान रखते हुए नीचे से ऊपर तक सीढ़ी बना करके दें हमें। जो नुकसान किया गया है वापस से, हाँ जो नुकसान किया गया वो भी बना के दे और जो बाकी है उसको भी पूरा करके दे। और ये भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर सख्त से उनको निलंबित किया जाए, जब तक कि हमारे दिल को चैन नहीं मिलेगा। क्यों कि इन लोगों ने एक धर्म स्थल के ऊपर इलीगल तरीके से इन लोग ने, और यही फॉरेस्ट अधिकारी है कि जो मैं इसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा, कई फॉरेस्ट लैंड के ऊपर इलीगल तरीके से झाड़ काटे गए, आज भी कंस्ट्रक्शन चालू है। तो इन्हें बोलने का मतलब जहाँ से इनको पैकेज आता है तो ये सब जगह बोले ना मीठा मीठा वाह कड़वा कड़वा थू थू, वही साहब। आपसे एक सवाल है कि अभी फॉरेस्ट की जगह पे इतने इलीगल बांधकाम बन रहे हैं, अपना सहारा एक कंपाउंड सल्फाइटा पे, वहाँ पे बड़े बड़े गाले बन रहे हैं, फॉरेस्ट वहाँ पे किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं कर रहा है, बड़े बड़े गालों को बनाने की परमिशन दे रहा है। और यादव जो है, मिस्टर यादव ने जो ऑब्जेक्शन दरगाहों पे उठाया है उसको लेकर के गलत किया जा रहा है। नहीं भाई, सबसे पहले तो जो गाले बन रहे हैं मैं तो नहीं जानता किधर, लेकिन ये जरूर कहीं ना कहीं, हाँ कहीं ना कहीं इनके जीजा या सालों के होंगे तो इजाज़त दी जा रही है। और ये जो है हिंदू मुसलमान की आस्था का प्रतीक है, तो इनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। तो मुद्दा यही बना है कि बस किसी तरीके से भी जो है किसी के, अब इनको वहाँ से पैसा आना है ना भाई, तो उधर कैसा, मैं बताया ना कि या तो रिश्ते में अगर आप चेक करोगे कहीं ना कहीं साले जीजा निकलेंगे ये लोग। मुमरा कौसा के अंदर जो एकता है ना हिंदू मुसलमान का, उसको ख़राब करने की कोशिश है। मेन मुद्दा ये है।